नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जून 2022, यदि आप मेष राशि हैं तो आपके राशिफल जून में आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ग्रहों की व्यवस्था को देखा जाए तो एकादश स्थान से धन भाव, एक इनकम स्थान, दूसरा अंत होता है धन भाव, पर चारों घर आपके चतुष्माला योग के प्रभाव में है। जो चतुष्माला योग एकादश इनकम से शुरू होकर धन पर समाप्त होता है, इसका अर्थ है कि ये माला योग आपके धन और फाइनेंस के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जून 2022 में आप महसूस करेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, धन कहीं न कहीं से आपको व्यवस्था होगी धन की, और अचानक धन की मात्रा बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यह योग अपना प्रभाव गोचर मंडल के द्वारा दिखाएंगे। शनिदेव इनकम स्थान में स्वगृही है, मजबूत स्थिति में है। मंगल और गुरुदेव विदेश घर में बैठे हैं, 12वें घर में, और राहु शुक्रदेव लग्न पर, राशि पर ही बैठे हैं। और बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग आपके धन भाव पर बैठते हैं। केतुदेव 7वें स्थान में बैठे हैं, आपको दिखाएंगे अपनी राशिफल। सबसे पहले यदि देखा जाए कर्म रोजगार के बारे में, तो कर्म रोजगार के स्वामी ही शनिदेव इनकम स्थान में बैठे इंक्रीमेंट को शो करते हैं। कि आप पूर्व से अगर जॉब में हैं, काम करते आ रहे हैं, तो जरूर आपके जॉब में धन की वृद्धि, इसका अर्थ है इंक्रीमेंट। प्रमोशन, इसका अर्थ है मन चाहे प्रमोशन, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। आप जो चाह रहे हैं वैसा ही हो। अगर एकादश भाव स्ट्रांग हो तो ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। तो शनिदेव आपके मन के अनुरूप आपको ट्रांसफर करवाएंगे, लेकिन अच्छे जगह पर प्रमोशन देंगे उत्साह के साथ में। यह स्थिति बनी हुई है। जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, बेशक आप जरूर प्रयास करें, क्योंकि जॉब रोकने वाला, इसका अर्थ है कि मिलने की स्थिति है, आप सक्षम हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप उस पद के लिए योग्य है, आपके पास वह योग्यता है, तो फिर वह जॉब मिलनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं है। मेष राशि वालों के लिए जॉब प्राप्ति के अच्छे योग चालू है और उन्हें मिलेंगे। जब बिजनेस की बात की जाती है तो बिजनेस में एक बात स्पष्ट है, उतार चढ़ाव जारी है। आप कभी कभी दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं, क्या करूं, इस बिजनेस को बंद कर दूं, कोई नई बिजनेस शुरू करूं, या पार्टनरशिप तोड़ दूं, यह पार्टनर सही नहीं है, इससे हमको हानि हो सकता है, या यह पार्टनर हमको धोखा दे रहा है। ऐसे विचार आपके मन में आएंगे और आप पार्टनरशिप को छोड़ेंगे। सच पूछा जाए तो ना तो पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, मन में आपके विचार आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही। पार्टनर भले किसी और कारणों से आपको ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन वह पार्टनरशिप टूटने वाली स्थिति नहीं है, आप उसे आगे तक ले जा सकते हैं। बिजनेस भी आपको उतार चढ़ाव जरूर दिखा सकते हैं, कहीं कहीं गुप्त शत्रु से परेशानी, आपके सामने कुछ और बिजनेस खड़े हो गए जिससे आपको परेशानी हो रही है, अलग अलग तरह से आपके आमदनी भी प्रभावित हो रहे हैं, पैसे बहुत अधिक फंस रहे हैं, अटक रहे हैं बिजनेस में। ये सारी स्थिति जरूर है जो आपको कभी कभी दुविधा में डाल देते हैं, क्या करूं ना करूं, बिजनेस बंद कर दूं। लेकिन बिजनेस बंद करने जैसी कोई बात नहीं है, आप उसे जारी रखें। आने वाले समय भी आपके अच्छे हैं और वर्तमान समय में भी धन के स्वामी बिजनेस घर को देख रहे हैं, धन दिलाते रहेंगे। शिक्षा एजुकेशन मेष वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। शिक्षा एजुकेशन के लिए आप हमेशा प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर ऐसे शिक्षा जो कॉमर्स के क्षेत्र में हो, उनके लिए बहुत अच्छा है, उन्हें कुछ न कुछ उपलब्धि दिखाई देता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा है। जो साइंस विषय लिए हैं उनके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप निश्चित प्रयास करते रहे, पढ़ाई में भी मन लगेगा, अच्छा चलेगा। भले आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि
कहीं कुछ आपके शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट, विलंब उत्पन्न हो रही है, या उस शिक्षा के लिए आप प्रयासरत रहे तो वह बात टलती जा रही है, अलग बात है। लेकिन शिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में आप एक बात जरूर जानें, आपके रिश्तेदार आपके लिए सहयोगी है, यह बात स्पष्ट है। लेकिन आप महसूस करेंगे कि कुछ रिश्तेदारों से आपको विवाद, झगड़े उत्पन्न हो गए। बुध सूरज की युति, आपने अपनी गलती से अपने रिश्तेदार को अपने से दूर किया। पंचम के मालिक है, बुद्धि के मालिक, झगड़े के मालिक के साथ रिश्तेदार घर में बैठे, इसलिए ऐसा संभव है। आप यदि सही डिसीजन लेंगे, सही करेंगे, तो आपके रिश्तेदार आपसे दूर नहीं जाएंगे। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद के योग है। कारण धन, आप धन को लेकर के अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ सकते हैं, अलगाव की स्थिति को दिखाई देता है। लेकिन बड़े भाई बहन आपके लिए पूर्णतः सहयोगी है, धनदायी है। आप धन चाहते, बड़े भाई बहन से मांग करें, आपको सफलता दिखेगी। पिता की तरफ से कुछ हानि परेशानी जरूर है, या आपके पिता आपसे दूर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। माता की तरफ से भी स्थिति ठीक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन यहाँ क्या है? यहाँ एक परेशानी है कि आपके मन में कुछ ऐसे संदेह घर कर गए जिसके कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ रहे हैं। कभी कभी अनायास बहुत जोरों की झगड़े विवाद भी जन्म ले लेते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो यह कोई कारण नहीं है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अलगाव, झगड़े की स्थिति को जन्म देने वाले धन भी है। कोई रिश्ते नाते कुटुंब जो है इंटरफेयर कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन में, जिससे आपको परेशानी आ रही है। आप उससे समझे और बचे। जो नए दाम्पत्य जीवन में आए उनके लिए जरूरी है कि वह किसी की बात ना सुने, अपने बातों पर कायम रहे, अपने विचार, बुद्धि, विवेक से काम ले। आपके दाम्पत्य जीवन बचे रहेंगे। विवाह के लिए यदि प्रयासरत हैं तो अभी तो विवाह तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे संयोग बने नहीं। लेकिन जरूर बात करें। प्रेम के मालिक कारक जो है शुक्रदेव और राहु, जो प्रेम विवाह करवाते हैं, दोनों का आपके विवाह स्थान पर दृष्टि है। 7वां घर विवाह का है और एक्सिस बनी है राहु केतु का। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, विदेश में विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे संकेत है। निश्चित प्रयास करें और आपको सफलता दिखेगी, चाहे जब दिखे। और प्रेम प्रसंग आपके मधुरमय जरूर चल रहे थे, लेकिन किसी कारणों से झगड़े विवाद जन्म ले लिए। आप उसे समझें स्थिति को, क्योंकि शनिदेव की शत्रु दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग पर, और प्रेम प्रसंग के मालिक ही शत्रु घर के साथ बैठे हैं, शत्रु घर के मालिक के साथ। आपके प्रेम में आपके रिश्ते नाते कुटुंब किसी न किसी तरह से कोई इंटरफेयर कर चुके हैं, जिसके कारण आपके प्रेम प्रसंग झगड़े में बदले हैं, अलगाव में, टूटने की स्थिति में जा रहे हैं। आप अगर सही से सोचे समझे तो आप 15 तारीख तक आप कोई निर्णय ना ले। 15 जून के बाद आप निर्णय ले सकते हैं, वह आपके फेवर में। यदि संतान के बारे में देखा जाए तो संतान जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कुछ संतान से झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। आप चिंतित है। कुछ संतान के रोग और चोट, एक्सीडेंट के कारण आप परेशान हैं। कहीं न कहीं कुछ परेशानी है। जो संतान जन्म ले रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सावधान रहे, परेशानी है। और गर्भपात की स्थिति भी बनी है, सावधान रहे। यदि आप धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति आपको प्राप्ति होगी, लेकिन कर्ज और ऋण के रूप में बड़े धन की प्राप्ति। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से आप जुड़े हैं तो हो सकता है वहां बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि पंचम लॉटरी शेयर के मालिक धन भाव में बैठे हैं, इनकम के मालिक शनिदेव की दृष्टि है। भले जैसे स्थिति में है, आप जिस शेयर को भी समझते हैं कि वह आपके लिए फायदेमंद नहीं है, हो सकता है वही बड़े धन दे के जाए। फिर भी शेयर मार्केट में आप सावधानी पूर्वक काम करें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर खरीदें, वहां आपको पूरी तरह से सहयोग है। अगर वाहन लेना चाहते हैं तो कंफ्यूजन ना रखें, आप वाहन खरीद सकते हैं, वहां से सुख आपको अच्छा दिखेगा।
हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है, हेल्थ संबंधित आप थोड़ा सावधान रहें। राहु भी है शुक्र के साथ में और शनिदेव की दृष्टि है। जिनको डायबिटीज है, शुगर है, वह ज़्यादा सतर्क रहें। जिनको प्राइवेट पार्ट्स की परेशानी बीमारी है वह बढ़ती हुई दिख रही है, वहाँ सावधान रहें। और फीमेल की तरफ से भी आपको परेशानी और बीमारी के योग दिखते हैं। अब आप समझेंगे कैसे, वह आप समझ चुके। इसलिए ऐसे बीमारी जहां वाइटल फोर्स को प्रभावित करता हो वहां सावधान रहें। जैसे शारीरिक कमजोरी भी बढ़ सकती है और आप पाएंगे लेडीज के क्षेत्र में यूट्रस का प्रॉब्लम दिखाई देता है, लिकोरिया जैसे बीमारी हावी हो सकते हैं। उन सब से आप सतर्क रहें। बीमारी का प्रकोप है, कभी कभी बीमारी से आप बहुत परेशान होंगे, निराशा घेरेगा, फिर भी आप निराश ना हो, अपने आप को आशावान बना कर रखें, डिप्रेशन में ना जाएं, तो फिर आप आगे चलते रहेंगे। तो ये है मेष वालों के लिए। हिम्मत से काम लें, सफलता आपके साथ है। यदि समझ में ना आवे तो प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र सुने या 2 माला कम से कम जपे। आप हेल्थ से बचेंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम से बचेंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।